सावधान संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासे तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविद्वशकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनासंगीतम शास्त्रम श्री गोमठ पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचम सारता मासाद्य श्रीमते रवि सेनाचार्य ने विलिखितं धर्मशास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा मी वंदा मी वंदा। सभी चुलक चुलक के चरणों में इच्छा मी इच्छा मी इच्छा मी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। वन ग्रुप में विराजमान अन्ना जी के चरणों में वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथ राज पढ़ रहे हैं। इसके लेखक रवि सेनाचार्य हैं और जिसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। दूसरा अधिकार चल रहा है। उसमें 41 में चल रहा है क्या? 41वां चल रहा है। 41वां है। 41वें का 106 तो संस्कृत के हो गए हैं और 150 हिंदी के हो गए हैं। अच्छा। सिद्धं संपूर्ण भद्रातम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट प्रतिपदमांसु केशर प्रणमामि महावीरम लोककृत्यमंगलम प्रणमामि महावीरम लोककृत्यमंगलम। तो महावीर भगवान की जय। चलिए कहाँ से हिंदी करेंगे ना, संस्कृत करनी है क्या? 106 के आगे तो संस्कृत करनी है 150 तक, फिर 150 के बाद हिंदी करनी है। वो भी 11 तक कह रहे हैं। हाँ संस्कृत करिए। मैं करूं क्या? करिए। हाँ करिए। 7 से करनी है। 107 से 107 से अचलो नाम विख्यातो वाराणस्याम महीपति गिरिदेवीति जायत विख्यातो गुणनाद्य मुनिः पारणार्थं गृहं तस्याः प्रविष्टः शुद्धचेष्टः स तत्तया परमां श्रद्धां तयत्राद्विधिपूर्विकां तर्पितः परमानन्देन स्वयं व्यापारमुक्तया समाप्ताशन कृत्यं च पादान्य स्तोत्रमांग्या प्रपक्षान्यदेशेन समुद्भवम् नाथाश्रयोऽयं मे गृहवासो भविष्यति किं वा नेति प्रसादोऽयं क्रियतां निश्चय अर्पणम् वचो गुप्तिं ततो भित्वा राज्ञी भक्त्यनुरोधतः तस्याश्चारु समादिष्टं मुनिना तनयद्वयं त्रिगुप्तस्य मुनिस्तस्य समादेशेनैत सुतौ जातो सुगुप्ति गुप्ताख्यौ पितृभ्यां तौ ततः कुतौ तौ न सर्वकलाभिज्ञौ कुमार श्री समन्वितौ तिष्ठन्तौ विविधैः मार्गैः
रमणानौ जनप्रियौ व्रतान्तोऽयं च सञ्जातो गर्भ गर्- गन्धवत्यां महीपते पुरोहितस्य सोमस्य प्रियायास्तनयद्वयम् सुकेतु अग्निकेतुश्च तयोः प्रीतिरनुत्तमः सुकेतुरन्यदः चाभूत् कृतदार परिग्रह आव्यो रधुनः भात्रो पृथक् शयनमेत तथा क्रियते जायवश्यम् इति दुःखमुपागतः सुकेतुः प्रतिबुद्धः सन् शुभकर्मानुमावतः अनन्तवीर्यपदान्ते शमनत्वं समाश्रितः अग्निकेतुर्वियोगेन भ्रातु अत्यंत दुखितः। ये मिसप्रिंट हो रहा है, ये क्या है? ये मेरा मिसप्रिंट हो रहा है शब्द। सबका हो रहा है, सबका मिसप्रिंट है। सबका। कौन सा है? 120। हाँ, 2 लाइनों में सबका मिसप्रिंट है। तो भवेतु या तुम भक्षम सुकेतुर्गतुम मेरा मोद्यतः। मिसप्रिंट नहीं है, मेरा मिसप्रिंट नहीं है, मैं सुधार बताती हूँ। 120 नंबर है ना? हाँ, 120 का दूसरा वाला। बोलो। ये प्रतिबोधितुं वाच्यं सुकेतु गन्तुम् उद्यतः। प्रतिबोधितुम वृक्षम सुकेतुर्गन्तुम उद्यतः सप्रतिगोणागाची सुकेतो कथयिष्यामि वृत्तान्तं सौदरायं येनाशा उपशाम्यति को असौ नाथेति तेनोक्तो गुरुरेव मुदाहरत् करिष्यति त्वया साकं स जल्पं दुष्टभावनः युवयोः कुर्वतो जल्पं धारणी एवं विदित त्वां भाष्य अज्ञान किसी की आवाज इको हो रही है और दूसरों की भी। और है जेठी वैसा म्यूट कीजिए आप। जेठी वैसा म्यूट कीजिए आप। दिवसस्य गते यामे विचित्रांशो धारणी एवं स्थिते विदित तां भाषितव्यम् इदं तया दृष्टा तां बक्षसीदं त्वं ज्ञानं चेदस्ति ते भते वदस्तस्य कुमार्यः किं भवतेति शुभाशुभम् अज्ञानवशो विलक्षः संस्थापस्त्वां भविष्यति भवान् जानस्थिति त्वं च वक्षेष्यं सुनिश्चितः अस्तश्च प्रवरो नाम वणिजः सम्पादिवतः वितः तस्येषं द्विता नाम्ना रुचिरेति प्रकीर्तिता तृतीयानि पञ्चमं वराकीयं प्रपत्यस्ते ततो जा कंबर ग्रामे विलासस्य भविष्यति वक्रेण मारिता पेशी महिषी च तथा पितुः मातुलस्य विलासस्य भविष्यति शरीरजा एवमस्तुति समाप्य प्रणम्य प्रमदी गुरं सुक्रेतुः प्रमुदः प्राप्तस्तापसानां निकेतनम् गुरुणा च यथा दृष्टं तां दृष्टा तम उदाहरत तथा वृत्तं च तत्सर्वं यातमग्ने समक्षताम् ततो श्री विदुरा नाम्ना विलासस्य शरीरजा याचिता श्रेष्ठिना लब्धा प्रवणे मनोहरा विवाह समये प्राप्ते प्रवराय निवेदयत् अग्निकेतुरि यथेयं तं दुहितासीद् भवान्तरे विलासायापि ते सर्वे भवास्तेन निवेदिताः श्रुत्वा तत्कन्यका जाता
जाति स्मरण कोविदा तथा प्रविजतम वांछाम ससंवेग पराकरोत् प्रवरश्च विलासेन व्यवहारम करना ही पड़ेगा ना समायाम सभायां पितु अस्माकं प्रवरे भंगतां गते आर्कत्यामिता कन्या शमनत्वं च तापस कृतान्तमीदृशं श्रुत्वा वयं वैराग्यपूरिताः सकाशे अनन्तवीर्यस्य जैनेन्द्रव्रतमाश्रिताः एवं मोहपरीतानां प्राणिनामति भूरिशः जायन्ते कुत्सिचारा भवसन्ततिदायिनः माता पितृसुहृन्मित्र भार्या पत्यादिकं जनाः सुख दुःखादिकं चायं पिबर्थ लभते भवे तच्छ्रुत्वा सुतरां पक्षी वीतोऽम्भूत भवदुःखतः चकार च मृदुः शब्दं धर्मग्रहणवाञ्छया उक्तं च गुरुणा भद्रसा भैषीरदनाव्रतं ग्रहणेन नो भूयः प्राप्यते दुःखसन्तति प्रशान्तो मा पीडां कार्षोः सर्वा सुधारिणाम् अन्यतम स्तेयां मार्या परकीयां विवर्जयः एकांत ब्रह्मचर्यं वा गृहीत्वा सत्समान्वितः रात्रिमुक्तिं परित्यज्य भवशोभन चेष्टितः प्रयतोऽन्ये छपायां च दिनेन्द्रान् च व्यत्येतसः उपवासादिकं शक्त्या सुदृढनियमाचरः इन्द्रियाणि प्रमत्तः सन्नुष्कान्त्यमगोचरे कुरु युक्त व्यवस्थानि साधूनां भक्ति तप्तः इति उक्तः सांजलिः पक्षिशिरो विनयमुः कुर्वाणो मधुरं शब्दं ग्रह्या मुनिभाषितम् शावको वयं विनीतात्मा जातोऽस्माकं विनोदकृत इति उक्ता सस्मितः सीता तं कराभ्यां संस्पृशतः साधुभ्यां मुक्तमित्येतं रक्षितं बोधिनोचितं तपस्वी शान्तिचित्तोऽयं क्व वा गच्छतु पश्यभुव्रत अस्मिन् सुगः निरण्य क्रूरप्राणि निवेशितः सम्यक् दृष्टः खगस्स रक्षाकार्या तया सदा ततो गुरुवचः प्राप्य सुतरां स्नेहपूर्णया सीतया अनुग्रहीतोऽसौ परिपाल चिंतया हो गए 150 जी। हिंदी कौन पढ़ेंगे पढ़ के? मैं पढ़ूं? हाँ मैं पढ़ूं हिंदी मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है पढ़ाई नहीं है कोई भी पढ़िए आप लोग जो भी पढ़े पढ़िए वैसे हाँ मैं पढ़ रही हूँ पढ़ूंगा यह सुनकर जेठी वैसा पढ़ रहे हैं ना जेठी वैसा पढ़ रहे 151 पल्लव के समान कोमल स्पर्श वाले हाथों से उसका स्पर्श करती हुई सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गरुड़ का स्पर्श करती हुई उसकी कहाँ से पढ़ रहे हैं 151 से पढ़ना है ना। अच्छा पल्लव के समान 150 हो गया ना संस्कृत भी हो गया 150 141 का क्या 140 उस दिन देर हो रही थी ना 139 तक पढ़े थे मेरे को अरे वो पर्व पूछ रहे हैं कौन से पर्व का है 41वें पर्व का है 41वें पर्व का कहाँ से पढ़ना है अभी तो संस्कृत 150 पढ़ लिया 151 से पढ़िए 151 बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक पढ़ रहे हैं बिल्कुल आप यहीं तक पढ़ा था उस दिन कहाँ से पढ़ना है यहीं तक पढ़ा था हाँ यहाँ से 51 से पढ़ना है आपको तदंतर इसका ब्रह्मानंद जीवों का उपकार करने वाला था 151 से पढ़ रहा हूँ। हाँ पल्लव के समान
पल्लव के समान कोमल स्पर्श वाले हाथों से उसका स्पर्श करती हुई सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गरुड़ का स्पर्श करती हुई उसकी माँ वीनता ही हो। तदनंतर जिनका भ्रमण अनेक जीवों का उपकार करने वाला था, ऐसे दोनों निर्ग्रंथ साधु राग आदि के द्वारा स्तुति पूर्वक नमस्कार किए जाने पर अपने योग्य स्थान पर चले गए। आकाश में उड़ते हुए वे दोनों महामुनि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो दान धर्म रूपी समुद्र की दो बड़ी लहरें ही हो। उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी को वश कर तथा उस पर सवार होकर लक्ष्मण शब्द सुनकर कुछ व्यग्र होते हुए आ पहुंचे। नाना वर्ण की प्रभावों के समूह से जिसमें इंद्रधनुष निकल रहा था, ऐसी पर्वत के समान बहुत बड़ी रत्न तथा सुवर्ण की राशि देखकर जिसके नेत्र कमल विकसित हो रहे थे तथा जो अत्यधिक कौतुक से युक्त थे, ऐसे लक्ष्मण को प्रसन्न रहे राम ने सब समाचार विदित कराया। जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी तथा जो मुनिराज के समस्त वचनों का बड़ी तत्परता से पालन करता था, ऐसा वह पक्षी राम और सीता के बिना कहीं नहीं जाता था। अनुव्रताश्रम में स्थित सीता जिसे बार बार मुनियों के उपदेश का स्मरण कराती रहती थी, ऐसा वह पक्षी राम लक्ष्मण के मार्ग में रमन करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता था। अहो, धर्म का महात्म्य देखो कि जो पक्षी इसी जन्म में शाक पत्र के समान निष्प्रभ था, वही कमल के समान सुंदर हो गया। पहले जो अनेक प्रकार के मांस को खाने वाला दुर्गंधित एवं घृणा का पात्र था, वही अब सुवर्ण कलशों में स्थित जल के समान मनोज्ञ एवं सुंदर हो गया। उसका आकार कहीं तो अग्नि की शिखा के समान था, कहीं नीलमणि के सदृश था, कहीं स्वर्ण के समान कांति से युक्त था और कहीं हरे मणि के तुल्य था। राम लक्ष्मण के आगे बैठा तथा अनेक प्रकार के मधुर शब्द कहने वाला यह पक्षी सीता के द्वारा निर्मित उत्तम भोजन ग्रहण करता था, जिसका शरीर चंदन से लिप्त था, जो स्वर्ण निर्मित छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत था तथा जो रत्नों की किरणों से व्याप्त शरीर को धारण कर रहा था, ऐसा वह पक्षी अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। यतश्च उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थी, इसलिए राम आदि उसे जटायु इस नाम से बुलाते थे। वह उन्हें अत्यंत प्यारा था, जिसके हंस की चाल को जीत लिया था, जो स्वयं सुंदर था और सुंदर विलासों से जो युक्त था। ऐसे उस जटायु को देखकर अन्य पक्षी भयभीत होते हुए आश्चर्यचकित रह जाते थे। वह भक्ति से नम्रीभूत होकर तीनों संध्याओं में सीता के साथ अर्यंत सिद्ध तथा निर्ग्रंथ साधुओं को नमस्कार करता था। धर्म से स्नेह करने वाली दयालु सीता बड़ी सावधानी से उसकी रक्षा करती हुई सदा उस पर बहुत प्रेम रखती थी। इस प्रकार वह पक्षी अपनी इच्छा अनुसार शुद्ध तथा अमृत के समान स्वादिष्ट फलों को खाता और जंगल में उत्तम जल को पीता हुआ निरंतर उत्तम आचरण करता था। जब सीता ताल का शब्द देती हुई धर्ममय गीतों का उच्चारण करती थी और पति तथा देवर उसके स्वर में स्वर मिलाकर साथ साथ गाते थे, तब सूर्य के समान कांति को धारण करने वाला वह जटायु हर्षित हो नृत्य करता था। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य कथित पद्मचरित में जटायु का वर्णन करने वाला 41वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। संस्कृत संस्कृत कीजिए। कौन? हाँ, कौन पढ़ रहा है? प्रणाम दीदी, मैं कर लूं? हाँ, कर लीजिए। पल्लव स्पर्श हस्ताभ्याम तम प्रामृशति सती जनकस्यांगं जारे जे विनिता गरुडम यथा निर्ग्रंथ पुंगवावे भी स्तुति पूर्व नमस्कृतो बहुपकारी संचारो यातावात्मोचितं पद्म न मैं समुत्पतंतो तौ शुशुभाते महामुनि
दान धर्म समुद्रस्य कल्लोलाव्ये पुष्कलौ प्रभिन्नं वारणं तावद् वशीकृत्य वनोत्थम् आरुह्य लक्ष्मणः श्रुत्वा ध्वनिमागात् समाकुलः रत्नकाञ्चन राशिं च दृष्टा पर्वतसन्निधिं नानावर्णप्रभाजाल समुद्गत सुरायुधम् विकसन्नयनाम्भोज महाकौतुकपूरितः कृतो विदित वृतान्तः पद्मेन्मुदितात्मना प्राप्तबोधिरसो पक्षी नायासितो विना क्वचित् निर्ग्रन्थवचनं सर्वं कुर्वन्नुद्यतमानसः स्मर्यमाणोपदेशेऽसौ सीतयाणुव्रताश्मने पद्मलक्ष्मणमार्गेण रममाणो अभ्रमन्महिम् धर्मस्य पश्यतोदार्यं यत्सिमेन्नो जन्मनि शाकपत्रोपमो गृद्धो जातिस्तामरसोपमः पुरायोनेकमांसादो दुर्गन्धो जुगुप्सितः सोऽयं काञ्चन कुम्भाभः सुरभिः सुन्दरो भवत् क्वचिद् वह्निशिखाकार क्वचिद् वैडूर्यसन्निभः क्वचिच्चाम्यकरच्छायो हरिन्मणिरुचिः क्वचित् रामलक्ष्मणयोर्ग्रे स्थितौ सो बहुचाटुकः बुभुजे साधु सम्पन्न मनं सितोपसादितं चन्दनेन स दिग्धांगो हेमकिङ्ककिण्डलङ्कृतः विभ्राणः शकुनिरेजे रत्नांशुजटिलं शिरः यस्मादंशुजटास्तस्य विरेजुरत्न हेमजा जटायुरीति तेनासा वायतस्ते रतिप्रियः जितहंसगतिं कान्तं चारु विभ्रमभूषितं तमन्यपक्षिणो दृष्ट्वा भयवन्तो विस्मयो श्रीसन्ध्यं सीतया साकं वदनामकरोदसौ भक्तिप्रभो जिनेन्द्राणां सिद्धानां योगिनां तथा तत्र प्रीतिं महाप्राप्ता जानकी करुणापरा अप्रमत्ता सदा रक्षां कुर्वन्ति धर्मवत्सलाम् आस्वदमानो निजेच्छया सो फलानि शुद्धानमृतोपमानि जलं प्रशस्तं च पिबन्यरण्ये बभूव नित्यं सुविधि पतत् सताल शब्दं जनकात्मजाया धर्माश्रयोचारि गति गीतिकायां कृतानुगीत्यां पतिदेवराभ्यां ननर्तहष्टो रविरुग्जटायु इत्यार्षे रविशेणाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते जटाउपाख्यानं नामेकचत्वारिंशतं पर्वम्। प्रणाम दीदी। नोबार अब भाई मैं पढ़ूं हिंदी अब। मैं पढ़ूं क्या हिंदी? बहुत दिन हो गए मैंने हिंदी नहीं पढ़ा। मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, पढ़ी नहीं तो संस्कृत पढ़ते हैं ना, हिंदी वालों को तो हिंदी ना पढ़ने हाँ, चाहते तो उनको पढ़ना है ना। जो इसीलिए। संस्कृत पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा हिंदी पर कम हिंदी और लोगों को पढ़ने दिया कीजिए। दीदी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है तो दीदी? मेरे हिसाब से तो मैं संधि विच्छेद के हिसाब देख के ही कर रही हूँ, कोई गलती हो तो बता दीजिए कीजिए। मैंने देखा नहीं क्योंकि कल मैं कुछ विकास भैया का काम था वो कर रही थी, तो कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। बाद में आप लोग पढ़े थे ना, तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो मैं आज वही पढ़ी। अभी जो मैंने प्रोनाउंसिएशन किया। हाँ, मैंने आपका देखा नहीं। झूठ अच्छा, क्यों बोलूं? मैं देखा, मैं अपना पूरा करने पे लगी हुई हूँ। ओके ओके। हाँ चलिए, पढ़ रहे, कौन पढ़ रहे हैं? पढ़िए। भाई मैं पढ़ लूं। हाँ पढ़ लीजिए। अथानंतर पतदान के प्रभाव से
सीता सहित राम लक्ष्मण इसी प्राय में रत्न तथा सोनादि संपत्ति से युक्त हो गए। तदनंतर जो सोनमयी अनेक देश बूंटों के विन्यास से सुंदर था, जो उत्तमोत्तम खंभों वेदिका तथा ग्रह से सहित था, ऊंचा था, जिसके झरोके बड़े बड़े मोतियों की माला से सुशोभित थे, जो छोटे छोटे गोले दर्पण फनुस तथा खंड चंद्र आदि सजावट की सामग्री से अलंकृत या शयन आसन वादित वस्त्र तथा गंध आदि से भरा था, जिसमें 4 हाथी जुते थे, जो विमान के समान था। ऐसे रथ पर सवार होकर ये सब बिना किसी बाधा के जटायु पक्षी के साथ साथ धैर्यशाली मनुष्यों के मन को हरण करने वाले वन में विचरण करते थे। वे उस मनोहर वन में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए कहीं एक दिन, कहीं एक पक्ष और कहीं एक माह ठहरते थे। हम यहाँ निवास करेंगे, यहाँ ठहरेंगे, इस प्रकार कहते हुए वे किसी बड़े बैल की नई घास खाने की इच्छा के समान वन में सुखपूर्वक विचरण करते थे, जो बड़े बड़े निजरों से गंभीर थे तथा जिनमें ऊंचे ऊंचे वृक्ष लग रहे थे। ऐसे कितने ही ऊंचे नीचे प्रदेशों को पार कर वे धीरे धीरे जा रहे थे। सिंहों के समान निर्भय हो स्वेच्छा से घूमते हुए वे भीरू मनुष्यों को भय देने वाले दंडक वन के उस मध्य भाग में प्रविष्ट हुए, जहाँ हिमगिरी के समान विचित्र पर्वत थे तथा मोतियों के हार के समान सुंदर निर्जर और नदियां स्थित थी, जहाँ का वन पीपल, इमली, बेरी, बहेरे, शिरीष, केले, राल, अखरोट, देवदारू, धो, कदम, तिलक, लोध, अशोक, नील और लाल रंग को धारण करने वाले जामुन, गुलाब, आम, अवाड़ा, चंपा, कनेर, सागिन, सागौन, ताल, पिरंगू, सप्तपर्ण, तमाल, नाग केसर, नंदी, कोहा, बकोली, चंदन, नीप, भोजपत्र, हिंगलुक, बरगद, सफेद तथा काला अगरू, कुंद, रंबा, इंगुआ, पदम, मुचकुंद, कुटिल, पारिजातक, दोपहरिया, केत की महुआ, खेर, मीनार, खदीर, नीम, खजूर, छत्रक, नारंगी, बिजोरे, अनार, असन, नारियल, केंथा, रसोद, आंवला, सम्मी, हरड़, कचनार, करंज, कुष्ठ, कालिये, उत्कच, अजमोद, कंकोल, दालचीनी, लौंग, मिर्च, चमेली, चढ़, आंवला, कुसक, अति मुक्तक, सुपारी, पान, इलायची, लाल चंदन, बेंत, श्यामलता, मेडा सिंगी, हरिद्रू, फ्लास, तेंदू, बेल, चिरोल, मेथी, चंदन, अरडुक, सेम, बीज सार, इनसे तथा इनके सिवाय अन्य वृक्षों से सुशोभित था। उस वन के लंबे चौड़े प्रदेश स्वयं उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के धान्यों तथा रसीले पौधों और युखों से व्याप्त थे। नाना प्रकार की लताओं से युक्त विचित्र वृक्षों के समूह से वह वन ठीक दूसरे नंदन वन के समान सुशोभित हो रहा था। मंद मंद वायु से हिलते हुए अत्यंत कोमल किसलियों से वह अटवी ऐसी जान पड़ती थी मानो राम आदि के आगमन से उत्पन्न हर्ष से नृत्य ही कर रही हो। वायु के द्वारा हरण की हुई पराग से वह अटवी ऊपर उठी हुई सी जान पड़ती थी और उत्तम गंध को धारण करने वाली वायु
मानो उसका आलिंगन कर रही थी। वह भ्रमरों की झंकार से ऐसे जान पड़ती थी मानो मनोहर गान ही गा रही हो, और पहाड़ी निजरों के उड़ते हुए जल कणों से ऐसे विदित होती थी मानो शुक्ल एवं सुंदर हास्य ही कर रही हो। चकोर, मेरुंड, हंस, सारस, कोकिला, मयूर, बाज, कुरर, तोता, उल्लुक, मैना, कबूतर, भिंगराज तथा भारद्वाज आदि पक्षी मनोहर शब्द करते हुए उस अटवी में कीड़ा करते थे। पक्षियों के उस मधुर कोलाहल से वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो प्राप्त कार्य में निपुण होने से संभ्रम के साथ सबका स्वागत ही कर रहा हो। कलरव करते हुए पक्षी कोमल वाणी से मानो यही कह रहे थे कि हे साध्वी राजपुत्री, तुम कहाँ से आ रही हो, वो कहाँ आई हो। सफेद, नीले तथा लाल कमलों से व्याप्त अतिशय निर्मल सरोवर से वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो कुतूहल बस देखने के लिए उदित ही हुआ हो। फलों के भार से झुके हुए अग्र भागों से वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो बड़े आदर से राम आदि को नमस्कार ही कर रहा हो, और सुगंधित वायु से ऐसे सुशोभित होता था मानो आनंद के स्वच्छतावास ही छोड़ रहा हो। तदनंतर सोमनस वन के समान सुंदर वन को देख देख कर राम ने विकसित कमल के समान खिले हुए नेत्रों को धारण करने वाली सीता से कहा, हे प्रिय, इधर देखो, यह वृक्ष लताओं तथा निकटवर्ती गुल्मों और झाड़ियों से ऐसे जान पड़ते हैं मानो कुटुंब प्रीति हो। वकुल वृक्ष से वक्ष स्थल से लिपटी हुई इस त्रिंगु लता को देखो, वह ऐसी जान पड़ती है कि मानो पति के स्तर से लिपटी प्रेम भरी सुंदरी हो। वह मधुरता हिलते हुए पल्लव से मानो सौहार्द के कारण ही आम का स्पर्श कर रही हो। हे सीते, जिसके नेत्र मद से आलस है, हस्तिनी जिसे प्रेरणा दे रही है, और जिसने कलिकाओं के समूह को भ्रमरों से सहित कर दिया है, ऐसे वह हाथी कमल वन में प्रवेश कर रहा है, जो अत्यधिक गर्व को धारण कर रहा है, जो लीला से सहित है तथा जिसके खुरों के अग्रभाग सुशोभित है। ऐसा यह अत्यंत नील ढेंसा वृक्ष के समान सिंह के द्वारा स्वामी के उस शिखर को भेद रहा है। इधर देखो, इस शांत के शरीर का बहुत कुछ भाग बिल से बाहर निकल आया था, फिर भी ये सामने इन नील मणि के समान नील वर्ण वाले मयूर को देखकर भयभीत हो फिर से उसी बिल में प्रवेश कर रहा है। ये सिंह के समान नेत्रों को धारण करने वाली तथा फैलती हुई कांति से युक्त प्रिय इस मनोहर पर्वत पर गुहा के अग्रभाग में स्थित सिंह की उदात्त चेष्टा को देखो, जो इतना दृढ़ चित्त है कि रथ का शब्द सुनकर क्षण भर के लिए निंद्रा छोड़ता है। कटास से उसकी ओर देखकर तथा धीरे से जमुआई लेकर फिर भी उसी तरह निर्भय बैठा है। इधर नाना मृगों का रुधिर पान करने से जिसका मुख अत्यंत लाल हो रहा है, जो अहंकार से फूल रहा है, जिसका मुग्ध नेत्रों की पीली पीली कांति से युक्त है तथा चमकीले बालों से युक्त जिसकी पूंछ पीछे से घूमकर मस्तक के समीप आ पहुंची है, ऐसा वह भ्रग नाखूनों के द्वारा वृक्ष के मूल भाग को खोद रहा है, जिन्होंने स्त्रियों के साथ साथ अपने बच्चों के समूह को बीच में कर रखा है, जिनके चंचल नेत्र बहुत दूर तक पड़ रहे हैं, जो अत्यधिक सावधान है, जो कुछ कुछ
दुर्वा के ग्रहण करने में चतुर है और कौतुकवश जिनके नेत्र अत्यंत विशाल हो गए हैं, ऐसे ये हरिण समीप पे आकर तुम्हें देख रही हैं। हे सुंदरी, धीरे धीरे जाते हुए उस उड़ाव को देखो, जिसके डांडों में मोथा लग रहा है, जिसका बल अत्यंत उन्नत है। इसने अभी हाल नई कीचड़ अपने शरीर में लगा रखी है तथा जिसकी नाक बहुत लंबी है। हे श्लोचने, प्रिंस के बिना ही इसका शरीर नाना प्रकार के वर्णों से विचित्र हो रहा है। ऐसा यह चित्ता इस तृणभूल वन के एक देश में अपने बच्चों के साथ अत्यधिक कीड़ा कर रहा है। इधर जिसके पंख जल्दी घूम रहे हैं, ऐसा यह तरुण बाज पक्षी दूर से ही सब और देखकर सोते हुए शरद के मुख से बड़ी शीघ्रता के साथ मांस को छीन रहा है। इधर जिसका मस्तक कमल जैसी आवृत से सुशोभित है, जो कुछ कुछ हिलती हुई ऊंची कांदोड़ को धारण कर रहा है, जो विशाल शब्द कर रहा है तथा जो उत्तम ब्रह्म से सहित है, ऐसा यह बेल सुशोभित हो रहा है। कहीं तो यह वन उत्तमोत्तम सघन वृक्षों से युक्त है, कहीं छोटे छोटे अनेक प्रकार से तृणों से व्याप्त है, कहीं निर्भय मृगों के बड़े बड़े झुंडों से सहित है, कहीं अत्यंत भयभीत किष्ट मृगों के लिए सघन झाड़ियों से युक्त है, कहीं अतिशय मंदोमद हाथियों के द्वारा गिराए हुए वृक्षों से सहित है, कहीं नवीन वृक्षों के समूह से युक्त है, कहीं भ्रमर समूह की मनोहारी झंकार से सुंदर है, कहीं अत्यंत तीक्ष्ण शब्दों से भरा हुआ है, कहीं प्राणी भय से इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं निश्चित बैठे हैं, कहीं गुफाएं जल से रहित है, कहीं गुफाओं से जल बह रहा है, कहीं यह वन लाल है, कहीं सफेद है, कहीं पीला है, कहीं हरा है, कहीं मोल लिए हुए हैं, कहीं निश्चल है, कहीं शब्द रहित है, कहीं शब्द रहित है, कहीं विरल है, कहीं सघन है, कहीं नीरस शुष्क है, कहीं तरुण हरा भरा है, कहीं विशाल है, कहीं विषम है, कहीं अत्यंत गम है। जय जिनेन्द्र। ललिता भाई हो गया 50। ललिता भाई चलिए संस्कृत पढ़िए। हाँ, संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक से पढ़ी हो तो ललिता भाई। हाँ हाँ, कौन पढ़ रहा है? प्रीति प्रीति पढ़ोगी क्या? प्रीति आज बहुत मैं दिनों बाद पढ़ूं? दिखाई दिया। प्रीति है ना? प्रीति पढ़ेगी क्या? जो पढ़ना चाहते पढ़ ले। चलो मैं पढ़ रही हूँ। प्रीति पढ़ोगी क्या तुम? आंटी संस्कृत बहुत अच्छा नहीं आता है। अच्छा, हिंदी संस्कृत पढ़ने का। हाँ, हाँ। नहीं, चलो ठीक है। चलो मैं पढ़ रही हूँ। दिखाई तो ऐसा देगा। पात्रदान प्रणाम दीदी। पात्रदान प्रभावेण ससीतौ राम लक्ष्मणौ इहैमेव रत्न हेवाति सपुंदकौ बभूवतु। ततस्यामि करानेक भक्ति विन्यास सुंदरम सुस्तंभ वेदिका गर्भगृह संगत मुन्नतम स्थूल मुक्ताफल स्रग भीर विराज पवनायनम। शुद्ध दीदी बारीक अक्षर है, नहीं पढ़ा जा रहा। कोई पढ़ रहा है? नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। द्विचत्वारिशतं परम
पात्रदान प्रभावेण ससितो राम लक्ष्मणौ इहैव रत्न हेमादि संपद्युक्तो बभूवतु ततश्चामीकरानेक भक्ति विन्यास सुंदरम सुस्तंभ वेदिका गर्भगृह संगतमुन्नतम स्थूल मुक्ता फलस्त्रि बिरविराजल्पनायनम बुद्बुदादर्श लंबुष खंडचंद्रादिमंडितम शयनासन वादित्रव स्त्रगंधादिपूरितम चतुर्भिर्वारणैर्युक्तं विमान प्रतिमं रथम आरूढ़ा विचरन्ते ते प्रतिघात विवर्जिता जटायु सहितारम्ये वने सत्ववतां नृणां क्वचिदिन्नं क्वचितं पक्षं क्वचिन्मासं मनोहरे यथेप्सित कृतकीडा प्रदेशे ते वत्र स्तरे निवासमत्र कुर्म इत्यभिलाषिणः मोक्षं वशप्यक्षा विचेरुस्ते वनं सुखम महानिर्झर गंभीरान दुच्चावचान बहुन उत्तुंगपाद पान्देशान जगमुरुल्लंघ्यते शने स्वेच्छया पर्यटन्ते सिंहा इव मयोजिता मध्यम दंडक कक्षस्य प्रविष्टाभिर्दुःखदम् विचित्र शिखरा यत्र हिमाद्रिगिरि सन्निभा रम्या निर्झर नद्यश्च मुक्ताहारोपमा स्थिता अस्वस्थे स्मृतिका निर्वदरी भीतके शीर्षे कदलेर्लक्षे छोटे सरलेर्धवे कदम्बे स्थिल केलोध्रश शोके नील लोहिते शोकेर नील लोहिते जम्बूभि पाटलाभिश्च च्युतैरामात्रके शुभे चंपके कर्णाके कारेश्च साले स्थाले प्रियंगुभिः सप्तपर्णैस्तमालेश्च नागेर नन्दिभिरुर्जिनैः केसरेश्चन्दनैर्नीपै भुजे हिमगुलकेर्वटे सीतासीतेर गुरुभिः कुन्देरम्बाभिरिङ्गुदे पद्मकेर्मुचिलन्देश्च कुटिले पारिजातिके बन्धुके केतकीभिश्च मधुके खादीरस्तथा मदनेर खदिरे निम्बे खजुरेश्चन्नकेस्तथा नारिंगे मातुलिंगी नारिंगेर मातुलिंगी राणिमिभिस्सासने नारिकेरे कपितेश्च रसे रामल केर्वने शमिहरित किभिश्च कोविदारे गस्तिभिः करंज कुष्ठ कालीये रुत्क चेरज मोदके कंकोत्वग्ल वंगीभिर मरिचा जाति भिस्तताम चविभिर्धात किभिश्च कुर्शिकरैति मुक्तके उगे स्तांबुल वल्लीभिर रेलाभिरक्त चंदने वेत्रेश्यामलताभिश्च मेष श्रृंगेर हरिद्रुभि पलाशेस्पदनेर्बिल्बे चिर्बिल्बे समेथिके चंदनेर रडुकेश्च शाल्मली बीजकेस्तथा एभिरन्यश्च बुरिद्विगस्तधरण्यं विराजितम् सस्यैर्बहु प्रकारेश्च शम्भुतेरसोत्तमे पुण्ड्रेक्षुभिश्च विस्तीर्णा प्रदेशास्तस्य संकुला चित्रपादपसंगाते नानावल्ली समाकुले अशोभतवनं वाडं द्वितीयभिव नन्दनम् मंदमारुत निक्षिप्ते पल्लवेरति कोमले
न नर्ते वाट्रितोषात् पद्माद्यागम जन्मनः वायुतो हि माणेन रजसाभ्युत्थितेव च आलिलिंगे च सद्गन्ध वाहिना नित्ययायना अगाय दिव्यभृङ्गाणां झङ्कारेण मनोहरं जासेवसितं रम्यं निर्जरशिखरे जीवम जीवक भैरुंड भैरुंडम संसार सकोकिला मयूरशेन कुरराशुक कौशिक सारिका कपोत भृंग राजाश्च भारद्वाजादस्तथा अर्मन्त द्विजास्तस्मिन् प्रयुक्त कल निस्वनः कोलाहलेन रम्येण तद्वनं तेन संभ्रभी जगात् स्वागतमितं प्राप्त कर्तव्य दक्षिणम् कुतः किं राजपुत्रीति कस्मिन्ना गच्छ साध्विति इति कोमल भारत्या संज जलपुरी वध्वजा सीतारुणाम्भोज संच्छन्नीरति निर्मले सरोभिर्वीक्षितुमिव प्रवर्तं सुकुतूहलात् फलभार न तेर्नेग्रन् ननामेव महादरं मुमोचानन्द निवासस्मि सद्गन्धवायुना ततः सोमन साकारं वनं त्वदीक्ष राघव जगात् विकञ्चाम्बोजलोचनां विकम्बाजो लोचनां जनकात्मजां वल्ली बिर्गुल्मके स्तंभे समासन्नैरमीनगा सकुटुम्बा इवा भान्ति प्रिये छात्रलोचने प्रियंगुलन्तिकां पश्य संगतां वकुलोरसि कान्तस्ते वरारोहा शङ्के निर्भरसौहृदं चलता पल्लवेनेयं सम्प्रत्य प्रेण माधवी परामृशति सौहार्द्रा दिवचूतमनुतरात् अयं मदालं सेक्षण करेणुचोदित मधुकर विघटित दल निचय प्रविशति सीते कमलवनम् वहन्न सोदर्प मुदार मूचे वल्मीक श्रृंगम गौली सुनील लीलान्वितो वज्र सभेन धीर बिन्ते विषाणेन लत्सुख राग्र अमुबिन्द्र नीलवर्ण विवरान्वित यात दुरतनुभागं पश्य मयूरं दृष्ट्वा प्रविशन्त महिं भयाकुलितं पश्यामुषे महानुभावचरितं सिंहस्य सिंहक्षेणे रमेऽस्मिन् चले गुहामुखगत स्याराद्विकासिद्यूते ये श्रुत्वा रत्नाद्मुन्नतमना निद्रां विहाय क्षणं वीक्षापाङ्गदृशा विजृम्भ शनेक भूर्यस्तथैव स्थितः। प्रणाम दीदी। अभी और है नाना मृगशत, ये पूरा पढ़ लिए थे क्या? पढ़ लिए तो इसका संस्कृत 50 पढ़ो ना, खत्म थोड़ी हुआ है। नाना मृगशतबान सुरक्त वक्त्रो दर्पोद्धुर भक्तामर नाना मृगशतजपान सुरक्त वक्त्रो दर्पोद्धुर कपिल नेत्र मरीचि वक्त्र मूर्धोपनीतल सदुज्ज्वल वाल पूछो व्याघ्रो नखे खनति पादप मेष मूले अंत कृत्वा शिशुगणिं कामिनी भी समेतं दूरन्य सत्प्रचनयना पुरुष सावधाना किंचित दुर्वा ग्रहण चतुरा प्रांत याता कुरंगा पश्यन्ति तां विपुलनयनालम्बिन कौतुकेन सुंदरी पश्यवराहं दृष्टांत्र लग्न मुस्त
मुन्नत सत्वम अभिनव ग्रहित पंकम गच्छन्तम मंतरम सघोष गौणम। अयम प्रतन्नादि चित्तदांको विनाति वर्णेर्भोभि सुलोचने मज्जति किरण मज्जति बज्जति किरण नमर्भके समम वनेक देशे तृणभाजि चित्रक शेणुयुवेश लघुभ्रम पक्षो दूरते निरूप्य समन्तात् स्वापमितस्य परम श्रमस्य नेतेति द्रुत मा विपवा द्रुत मामिष मा स्यात्। ये प है किश है मामिप मा स्यात्। कमल जाल कराजित मस्तक है ककुद आता तो द्रुत लिखित कमल जाल कराजित मस्तक ककुद मुनत मा चलितम वहन अयमुदातर वोत्र विराजते सुरभि पुत्र पतिर्वर विभ्रम क्वचिदिद्मति वनवरनंग कलितम क्वचिदणु बहुविध तृण परिनिचितम क्वचिद पगत भय मृगपुरुट पटलम क्वचिदति भय युतरुदित गहनम क्वचिदुरु मदगज पातित वृक्षम क्वचिद बीनवतरु जालक युक्तम क्वचिद कुल कलंक जंकृतम रम्यम क्वचिदति रपरो संवृत कक्षम क्वचिदि भ्रांत सत्वकम क्वचिदि स्तब्ध सत्वकम क्वचिन्निर मुंगरम क्वचिदि गरणम अरुणम धवलम कपिलम अरुणम धवलम कपिलम हारितम बलितम निवृतम सर्वम विरलम गहनम सुभगम विरस तरुणम प्रथुकम विषमम समम इदं तंडकारण्यम प्रसिद्धम दैतेवनम पश्यानेक विधम क्रम प्रपंचमिव जानकी न गोयम दंडको नाम श्रृंगाली डांबरागण सुवक्त्रयस्य नाम्नेदं दंडकारण्यमुच्यते तुंग्या शिखरे स्वस्य प्रभया धातु जन्मना रक्त्या पुष्पपरिधौ प्रावृतं भाति पुष्करम् अस्य गहदेशेषु पश्योपदि महाशिखा निर्वातित प्रतिभावा दूरध्वस्तमश्चयाम। 54 हो गए। हाँ आपको बस एक बच्चा और है क्या? अच्छा ठीक है 54। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय। सब में अलग अलग प्रणाम आंटी। आंटी मैं पढ़ लूं क्या फिर? 40 के बाद 56 है, बीच में है ही नहीं, 15 श्लोक ही नहीं है। 40 के बाद 56 है सीधे। हाँ क्या बोल रहे हैं? हम पढ़ समझ लीजिए गए ना? आंटी। 53 हो गया। 40 के बाद मेरे में तो है, मेरे में तो 40 के बाद हमारे में भी 45 है। भी है, कहाँ से पढ़ना है आगे? 47 भी 48 भी, तो सब है मेरे में, तो सब है। 40 के बाद सीधे 57 है ही नहीं, 56 है, बीच के 15 है ही नहीं। संस्कृत में, लेकिन मेरे में तो है। समूचे इसमें देखिए, हमारे वाले एक किताब में है संस्कृत दीदी। का खाली है पद्म चरितम, वो तो और ही पता नहीं, उसमें तो पूरा का पूरा पर भी गायब है बीच बीच में से। लेकिन भाभी मेरे में तो पूरे हैं। मेरे भी पूरे हैं। मेरे में भी पूरे हैं, सारे हैं। मेरे में पूरे हैं सारे, पूरे हैं। मेरे में भी पूरे हैं। पूरे है। हो सकता पूरा हो, बुक दीजिएगा। दूसरा पर, दूसरा अधिकार आप ही के पास होगा। सिम्मी देखो, इनके कमरे के पर्दे भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये वेलवेट के दिखते हैं, ये देखो पर्दे कलर। वेलवेट वाले कौन से? 42वां अधिकार पढ़े ना?
हमारे इसमें पेज नंबर 215 है। बुक में है, लैपटॉप में नहीं है, बुक में है। चलिए जिनवानी स्तुति करें। ये तो आप कितना पढ़े हैं, कितना है इसमें? 50 वर्ड है। हाँ 50 और अभी देखिए अभी। चलिए तो कल पीछे होगी क्या उसकी? हाँ कल 41 के पीछे होगी क्या? 43 होगी। आजकल शशिकला क्या शर्मिला सर क्या नाम है उसका? शशिकला नाम है क्या? शर्मिला। मेरा नाम है, उसे डाला हुआ है भाभी मेरे पास, पर शर्मिला। वो पढ़ लेते हैं ना कोई भी। इसलिए नहीं आ आजकल रही बात ही है, नहीं है क्या? उसकी बहू की लड़की भी है इसलिए नहीं आ रही है। इकतालीस सफर की एग्जाम होंगे ना कल। कल एग्जाम होगी ना 41 की। ये ठीक है बंद तो। ललिता आंटी नहीं है, शायद लीव हो गए हैं वो। उनका कोई फोन आ गया है, कुछ ऐसा हुआ। नहीं है ललिता भाभी है। नहीं अभी नहीं दिख रहे हैं ना। वो नेट नहीं। चला गया था लगता है 1 सेकंड के हाँ लिए। हाँ 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 हाँ। जिनवानी स्तुति करें। वो सब जने पूछ रहे हैं कल 41वें पर की एग्जाम होगी क्या, मतलब हाँ क्या कह रहे हैं? 41वें पर की कल राजेंद्र जो भाई साहब वो समझाएंगे क्या, एग्जाम होगी क्या? हाँ, पूछूंगी क्या करेंगे क्या नहीं, मुझे पता नहीं है। हाँ पूछूंगी उनसे, आज पूछूंगी। आज पूछो। हे जिनवानी स्तुति शारदे करे, आज तो समय हो माँ, गया। हे जिनवानी स्तुति करे, आज शारदे पूछूंगी माँ, उनसे मैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हमें भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। हमसे हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। रावणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, रोवाणी मस्तक तू सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरा शरणाले सो पावे दिन रे। देव जो अधंत को गुरु से हो निर्गत, दयाद्रम पालू सदा ही मोक्ष का फल। जय बोले जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमक। सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। बाकी सभी को सादर जय जिनेंद्र।
अंजना जी को वंदना। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय सबको जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी आप प्रतिमा ललिता जी सबको जय जिनेंद्र। को सादर वंदना सबको जय जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र। को वंदना, ललिता भाभी और सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। नीलम जैन करके कोई नई आई है, कहाँ से है भाई, कहाँ से जुड़े हैं आप? नहीं, वो मधुबाई की बहू है, रांची मधुबाई है ना, उनकी बहू है। हाँ। उनका फोन नहीं चल रहा होगा इसलिए वो फोन नहीं चल रहा था, उसका फोन से पढ़ रहे हैं। उनका फोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए वो उसकी है। पहचाने प्रणाम नहीं, लता लेकिन जी। उनकी बहू को तो हम देखे हैं, पर पहचान। हाँ, प्रणाम। हाँ, आज मेरा फोन काम नहीं प्रतिमाधारी को करता है। वंदना, बड़ों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को धूप करते, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।